बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्लास मैट्रिक एक्सरसाइज 22.1 में आपको करवा रही हूँ। 22.1 का क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे आज हम। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे कह रहे हैं द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन ओहम्स ऑफ अ बैच ऑफ 48 रेजिस्टर्स ऑफ सिमिलर वैल्यू आर। अच्छा, इससे आपके पास जो है वो यहाँ पर कह रहे हैं भाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। अच्छा, करना आपने वही है, चीज़ों में क्वेश्चंस में आपके पास जो है वो वेरिएशन हो सकती है। तो रेजिस्टेंस है आपको ओहम में गिवन, ठीक है, और 48 रेजिस्टर्स हैं और उनकी सिमिलर वैल्यूज़ हैं, ठीक है, पॉइंट में 21.0, 22.4 एंड सो ऑन। अब एन आपको दिया गया है 48। कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी टेबल, आपने कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है। ऑल्सो कंप्यूट कम्यूलेटिव एंड परसेंटेज फ्रीक्वेंसीज। उसके अलावा आपने कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी भी फाइंड करनी है, परसेंटेज फ्रीक्वेंसीज भी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब आपने जो है वो क्वेश्चन में करना तमाम चीज़ें वही हैं, क्योंकि जब आपने यहाँ पर कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी बनानी होती है, टेबल बनाना होता है, तो उसके लिए आपने वही सारी चीज़ें एच डी के तमाम चीज़ें उसी तरह से फाइंड आउट करनी होती हैं। बाकी लास्ट में जैसा आपके पास जो जो चीज़ें आपसे कही गई हैं उस हिसाब से आपने कॉलम को एडजस्ट कर लेना होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर सोल्यूशन की हेडिंग देंगे और हमें जो जो गिवन है वो चीज़ें लिखेंगे, उसकी मदद से हम बाकी चीज़ें फाइंड आउट करेंगे। हमें यहाँ पर बताया गया है कि हेयर n इज़ इक्वल्स टू 48, क्योंकि 48 रेजिस्टर्स की रेजिस्टेंस आपको यहाँ पर ओहम्स में गिवन है, ठीक है। इसके अलावा n आपके पास जो है वो है 48। अब n की मदद से आप जो है वो बाकी सारी चीज़ें भी फाइंड आउट कर लेंगे, मगर उससे पहले सबसे पहले आपने रेंज फाइंड आउट करनी है। रेंज होती है आपके पास मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। अब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हमें ढूंढनी होती है। किस तरह से हम डेटा में से ये जो है वो स्टार्ट में जो है वो लेते हैं कि किस तरह से हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू। तो देखिए 21 है, 22 है, 22.8 है, ठीक है। इस तरह से मैं तमाम वैल्यूज़ को चेक करूँगी। आपके पास 22.3, 22.9, 22, ठीक है, इस तरह 23.2। अच्छा, अब तक की सबसे बड़ी वैल्यू, और कोई 23 की वैल्यू अभी तक नज़र नहीं आ रही। 23.4, ठीक है, 23.4 जो है वो मैक्सिमम वैल्यू मुझे मिली है डेटा में, तो मैं यहाँ लिखूँगी 23.4। और मिनिमम वैल्यू जो है वो है आपके पास यहाँ पर हम चेक करें तो 20 समथिंग जो है वो आपके पास छोटी वैल्यू है, क्योंकि 19 की कोई वैल्यू मौजूद नहीं है। तो आपके पास यहाँ पर मौजूद थी 20.7। इसके अलावा आपके पास 22.0, अच्छा 21.0। आपके पास सबसे जो छोटी वैल्यू है वो है यहाँ पर 21.0। इसके अलावा 20 पॉइंट समथिंग भी ढूंढ सकते हैं हम। 20.7 मिली थी, बट छोटी कोई वैल्यू रीचेक करें। ट्वेंटी पॉइंट फाइव, ठीक है, 20.5 हमें मिल गई है मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो 23.4 माइनस 20.5 आपके पास आ गया है 2.9। ये आपके पास आ गई है रेंज। नाउ यूजिंग स्टडीज रॉ, आपने स्टडीज रॉ यूज़ करते हुए फाइंड आउट करना है कि स्टडीज रूल फॉर फाइंडिंग नंबर ऑफ क्लासेस। किस लिए यूज़ करते हैं हम इसे? नंबर ऑफ क्लासेस को बनाने के लिए। आपके पास की क्लासेस कितने कितनी होंगी आपके पास, ठीक है। तो फॉर्मूला रूल होता है आपके पास k इज इक्वल्स टू 1 + 3.322 log n, और n आपको स्टार्टिंग में ही दे दिया गया था 48 है, तो 1 + 3.322 log 48। अब हमने सिंप्लीफाई करना है। log 48 फाइंड आउट करें,
मल्टीप्लाई करें 3.322 से, ठीक है, मल्टीप्लाई करें 3.322 से एंड देन ऐड करें इसमें 1, तो आपके पास आ गया 6.585, 6.585 जो कि अप्रॉक्सीमेटली आ जाता है 7। 6.5 है ना आपके पास, तो देखिए हमने अप्रॉक्सीमेटली 7 लेना है क्योंकि पॉइंट के बाद 5 है, ठीक है। 4 होता तब भी हम 6 लेते, बट यहाँ पर आपके पास 5 होने की वजह से हमने 7 लिया। अप्रॉक्सीमेट 7 क्लासेस आपके पास बनेंगी। अब के बाद आपने फाइंड आउट करना होता है एच, हाइट को। तो हाइट का फॉर्मूला आपके पास होता है 1/10 के एक्सपोनेंट m r/k मल्टीप्लाई बाय 10 की एक्सपोनेंट m। अब m क्या है? m आपके पास नंबर ऑफ डेसिमल है। अब देखिए नंबर ऑफ डेसिमल्स यानी डेसिमल के बाद आपके पास नंबर्स कितने 1 है, तो m क्या होगा आपके पास यहाँ पर 1 होगा। h इज इक्वल्स टू 1/10 के एक्सपोनेंट 1। r रेंज आई है 2.9, के आया है 7, 10 की एक्सपोनेंट 1। सिंपल। अब आपके पास जो सोल्यूशन आएगा वो सिंपल इससे डिवाइड होकर नहीं आएगा, उसमें आपने 1 डिवाइडेड बाई 10 करके भी मल्टीप्लाई करना और यहाँ पर आपने 10 के एक्सपोनेंट 1 से भी मल्टीप्लाई करना यानी 10 से, ठीक है। तो यहाँ पे 2.9 डिवाइडेड बाई 7 आपके पास 0.414 आ गया, ठीक है। मल्टीप्लाई करें 10 से तो आ गया आपके पास 4.14 और 1/10 के एक्सपोनेंट 1 का मतलब है 0.1, तो इसे मल्टीप्लाई करें 0.1 से तो वैल्यू आपके पास आ गई 0.414, 0.414 और अप्रॉक्सीमेटली कर लें तो हम इसे 0.5 कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने इसे 0.5 कंसिडर कर लिया। ये आ गया आपके पास h। नाउ d निकालें कि आपके पास जो है वो यहाँ पर कितना जो है वो फासला होगा एक क्लास से दूसरी क्लास में, तो वो होता है 1/10 के एक्सपोनेंट m। तो ये आपके पास 1/10 के एक्सपोनेंट 1, इट मीन्स 0.1, तो d भी आ गया। अब आपने लोअर क्लास बाउंड्री और अपर क्लास बाउंड्री फाइंड आउट करनी है। तो LCL आपको पता होती है, जो रेंज में सबसे छोटी क्लास होती है आपके पास वैल्यू मिनिमम, वो आपके पास LCL है। तो 20.5 आपके पास LCL है और UCL आप फाइंड आउट करते हैं किसकी मदद से? फॉर्मूले की मदद से, जो कि है LCL प्लस H माइनस D। LCL है 20.5, H है हाइट आपके पास 0.5 और माइनस कर लें इसमें से 0.1 को, क्योंकि D क्या है 0.1 है। तो 20.5 प्लस 0.5 माइनस 0.1, 20.9 आ गई आपके पास UCL 20.9, ठीक है। UCL आपके पास आ गई। अब देखिए हमने कॉलम किस हिसाब से यहाँ पर बनाए हैं, तो देखिए सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर कहा गया था कि मुझे क्लास इंटरवल्स बनाने हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने फाइंड आउट कर लिए क्लास इंटरवल्स, जो कि मुझे एक तो फाइंड आउट हो गया, बाकी सब बहुत इजीली आ जाएंगे। देन फिर आपके पास आ जाते हैं टेलेमार्क्स, क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी टेलेमार्क्स की हेल्प से ही फाइंड आउट हो सकती है। देन फिर आ जाता है फ्रीक्वेंसी का कॉलम, देखिए। और फिर आपको जो एक्स्ट्रा कहा गया है, आपसे कह रहे हैं कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी टेबल तो बनाना है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी फाइंड आउट करनी है और आपने यहाँ पर परसेंटेज फ्रीक्वेंसी, क्वेश्चन में लिखा गया था परसेंटेज, ठीक है, जिसे मैंने परफेक्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर टिक कर ले परसेंटेज, ठीक है। मैंने परसेंटेज फ्रीक्वेंसी भी फाइंड करनी है, तो यहाँ पर मैं बना दूंगी कॉलम में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज और यहाँ पर मैं यूज़ कर लूँगी परसेंटेज फ्रीक्वेंसी का। तो इसके जो है वो आपने इस तरीके से टेबल्स बनाने हैं, जो कंपलसरी है उनको तो रखना ही है, फिर जो ऑप्शनल है जो आपको गिवन है क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए, देन उनको रखेंगे। अब फर्स्ट क्लास आपको मिल गई लिमिट के पहली LCL है आपके पास 20.5
और लास्ट है 20.9। अब ये आया है 0.1, तो इसमें 0.1 ऐड करें तो ये आपके पास बन जाएगी यहाँ पर 20.9 प्लस 0.1, ये आ गई आपके पास 21, पूरी 21। ठीक है, आप चाहें तो डेसिमल में ही शो करें 21.0। इसमें आपने क्या करना है, 21.0 में आपने 0.5 को ऐड करना है, माइनस करना है 0.1 को, तो ये आ गई आपके पास UCL 21.4। इस तरह से इस फॉर्मूले की हेल्प से आप UCL फाइंड आउट करते जाएंगे और नेक्स्ट क्लास आपको पता है 0.1 ऐड करके आ जाएगी, तो 21.5, क्योंकि D आया है 0.1, तो बस आपने 0.1 ऐड करके नेक्स्ट बना लेनी है और इस फॉर्मूले से आपने UCL फाइंड आउट करना है कि 21.5 प्लस 0.5 माइनस 0.1, ऐड करना है D को, माइनस कर ऐड करना है H को, माइनस करना है D को, 21.8। अब 21.8 हो गया, ये आ गया आपके पास 21.9। ठीक है, नाउ 21.9 प्लस 0.5 माइनस 0.1, ये आपके पास आ गया 22.3। ठीक है, देन फिर इस तरह से आपने ऐड करते जाना है, ये आ गया आपके पास 22.4 और यहाँ से आपके पास हो जाएगा 22.4 प्लस 0.5 माइनस 0.1, ये आपके पास आ गया 22.8। नाउ नेक्स्ट फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पर 21.9 आ रहा है, यहाँ से गड़बड़ स्टार्ट हुई है क्योंकि मैंने इसमें ऐड तो किया है मगर -1 सब्ट्रैक्ट कर लिया है 21.9। मैं अगेन आपको बता देती हूँ 21.5 प्लस 0.5 माइनस 0.1, तो ये आपके पास आ गया 21.9। तो यहाँ से मैं जो है वो चेंज कर देती हूँ तमाम को। अब विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला मैंने तमाम LCL और UCL लिख दिए हैं। ठीक है, अब हम टेलीमार्क्स करेंगे। टेलीमार्क्स के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि टेलीमार्क्स में आपके पास यहाँ पर हम आ जाते हैं अपने गिवन डेटा पर। आपने देखना है 20.5 से लेकर 20.9 के दरमियान कितनी वैल्यूज़ लाई कर रही हैं। ठीक है, उसमें उसको आपने काउंट करके टेलीमार्क्स लगाने हैं, देन फिर आपने फ्रिक्वेंसी लिखनी है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं 20.5 से 20.9। तो 20.9 में आपने देखना है तो यहाँ पे 20.9 20 20 20 यहाँ पर आपके पास जो है वो 3 वैल्यूज़ आ रही है 1 2 एंड 3। तो आपने यहाँ पर टेलीमार्क्स में इस तरह से 1 2 3 मार्क्स लगा देने हैं, इस तरह टेलीमार्क, और फ्रिक्वेंसी लिख देनी है 3। इस तरह से आप 21.0 से 21.4 तक देखेंगे। 21.4 21.4 1 हो गया, 21.4 21.4 2 हो गया, 21.4 21.4। ठीक है, ये हो गई 1 2 21 21 21 3। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 3 हो गई, 21.4 21.4 21.0। ठीक है, 4 हो गई, 5 6
7 8 9 10 आपके पास जो है वो आ रही हैं 21.0 से 21.4 में 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 10 आ गई फ्रिक्वेंसी। नाउ 21.5 से 21.9 21.9 21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आपके पास आ रही हैं इसके दरमियान। तो यहाँ से आपके पास 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 और ये 1 और ये 11 आपने लिख लिया। ठीक है, अब 22.0 से 22.4 22.4 22 22.4 22 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 आपके पास आ रही है इसमें 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 13। अब 22.9 तक चेक करें तो इसमें आपके पास आ रही है 22.9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 आ रही हैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 ये हो गई 9। टैली मार्क्स भी लगा दिया आपने। नाउ 23.0 से 23.4 23.41 सब हो गए, ये भी सब हो गए, ये भी सब हो गए तकरीबन। ये भी आपके पास तकरीबन तमाम हो गए। यहाँ पर मैं काउंट कर लूँ मेरे पास कितने रिमेनिंग रह गए। 3 + 10 + 11 + 13 + 9 तो बस 46 से मैक्सिमम 2 होने चाहिए। तो 1 तो मुझे मिल गया है, ये रहा। सेकंड है 23.0 से 23 का ही होना चाहिए। तो 23 की कोई और वैल्यू है आपके पास 23.2 ये रहा आपके पास। ठीक है, 2 वैल्यूज़ आपके पास रिमेनिंग बची थी तो इसकी हो गई टैली मार्क्स 2 आ गए और यहाँ पर फ्रिक्वेंसी 2। तो ये n हो गया आपके पास यहाँ से 48। नाउ कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी फर्स्ट आपके पास एज इट इज़ होती है, फिर आपने फर्स्ट वाले में अपनी इस क्लास की फ्रिक्वेंसी को ऐड कर लिया, ये हो गई आपके पास इस क्लास की कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। फिर प्रीवियस क्लास की फ्रिक्वेंसी में आपने अपनी इस क्लास की फ्रिक्वेंसी को ऐड किया तो ये आपके पास हो गई इस क्लास की कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। इसी तरह से पिछली क्लास में आपने फिर दोबारा इस क्लास की फ्रिक्वेंसी को ऐड किया 24 + 13 37 देन फिर 37 + 9 आपके पास हो गया 46। ये आपके पास कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी वही आती है जो आपके पास n होता है टोटल। ठीक है, ये आ गया। अब परसेंटेज फ्रिक्वेंसी किस तरह से फाइंड करते हैं तो देखिए फॉर्मूला मैं आपको बता देती हूँ।
परसेंटेज फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू एफ अपॉन एन मल्टीप्लाई बाय 100। एफ फ्रीक्वेंसी है जो इस क्लास की है, एन आपके पास नंबर टोटल जो आपके पास एन है, एन 48 और इसको मल्टीप्लाई करना है 100 से। फ्रीक्वेंसी है 3 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 48, आपके पास आ गया 6.25। आप चाहें तो पूरा फार्मूला मेंशन करके सिंप्लीफाई करके कर सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ फार्मूला मेंशन कर दिया, मैं डायरेक्ट करवा रही हूँ। ठीक है, आप कम्युलेटिव नहीं लेनी, हमने फ्रीक्वेंसी लेनी है। 10 डिवाइडेड बाय 48 मल्टीप्लाई बाय 100 20.83 11 divided by 100 divided by 48 multiply by 100 22.9 13 divided by 48 multiply by 100 27.08 now 9 divided by 48 multiply by 100 18.75 2 divided by 48 multiply by 100 4.166। और जो आपकी फ्रीक्वेंसी का सम आना चाहिए वो 100 आना चाहिए। ठीक है, अगर ये 100 आता है इट मीन्स कि आपने बिल्कुल सही फाइंड आउट किया है। 6.25 प्लस 20.83 प्लस 22.9 प्लस 27.08 प्लस 18.75 प्लस 4.166 99.7976, यानी अप्रॉक्सीमेट करें तो ये 100 आपके पास आ गया टोटल। ठीक है, ये आपके पास आ गया परसेंटेज फ्रीक्वेंसी का सम। इस तरह से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है तमाम चीज़ों को फाइंड आउट करते हुए। ये था आपके पास एक्सरसाइज 22.1 का क्वेश्चन नंबर 10। आई होप क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट